पूरा देश आज आर्मी डे मना रहा है और ख़ास तौर पे तीनों हमारी फोर्सेस, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो या नेवी हो, साफ तौर पर सभी आज गदगद हैं और हर जगह इसका कार्यक्रम चल रहा है। जम्मू में भी आज इसके लिए कई प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया है और फिलहाल हम एमएम कॉलेज में हैं, जहाँ पे एनसीसी कैडेट्स जो हैं इनके साथ तमाम जो बड़े डिग्निटरीज़ हैं इन्होंने आज का दिन मनाया है। मेरे साथ कर्नल पीके सिन्हा साहब हैं। सर, जिस तरह से आज का दिन है बहुत ख़ास है और हम हर जगह देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो सदर्न कमांड हो, नॉर्दर्न कमांड हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड हो, हर जगह इसको मनाया जा रहा है। किस तरह से ये दिन देखते हैं और जिस तरह से आए अब हमारे एनसीसी कैडेट्स जो हैं अब ट्रेनिंग करके आ रहे हैं और आगे वो सेना में जाएंगे, अलग अलग चाहे वो नेवी में हो, एयरफोर्स में हो या फिर इंडियन आर्मी में जाएंगे, तो किस तरह से मोराल हाई होता है और आज के दिन के लिए क्या कहेंगे सर? आज का दिन हमारे लिए बहुत सेक्रेट दिन होता है, जिस दिन हम लोग आर्मी डे का सेलिब्रेशन करते हैं। इस दिन पहली बटालियन सिख रेजिमेंट ने श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड किया था और जो कबायली पाकिस्तान के साइड से आए थे उनको भगाया गया था और कश्मीर को अपने कब्ज़े में किया गया था। तो ये इसी के याद में हम लोग ये दिन मनाते हैं। ये दिन हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है कि हम आगे भी अपने देश की सुरक्षा के लिए, जैसा कि अभी लेह में हो या कहीं पे भी अपने बॉर्डर पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके सुरक्षा के लिए हम आर्मी वाले इस दिन से मोटिवेट करते हैं। जहाँ तक एनसीसी की बात है, एनसीसी भी हमारी ही एक विंग के तौर पे है जो हमको फीड करती है किस मामले में है, जहाँ पे फोर्थ लाइन का डिफेंस की ज़रूरत होती है। जब ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट को मैसेज पास करना है वो ना कर सकती है, या बहुत तरह के गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो आते हैं उसको फैलाने के लिए एनसीसी का हम इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ ये हमको एक फीड भी करती है कि इसके कैडेट्स अगर वो क्वालिफाई कर पाते हैं तो फ़ौज में भर्ती होते हैं। तो आपने देखा होगा कि आज के दिन एमएम कॉलेज से 2 बच्चे जो बहुत अच्छा एकेडमिकली किए और उन्होंने एयरफोर्स में दाखिला हासिल किया है, और मैं आशा करता हूँ उनके चलते और भी कैडेट्स जो अभी हैं मोटिवेट होंगे और आगे समय में वो फ़ौज में ज्वाइन करेंगे और अपना एक अच्छा कैरियर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। सिन्हा साहब, कोविड के समय हमने देखा है एनसीसी कैडेट्स ने एक अहम रोल निभाया है, चाहे वो रूरल एरियाज़ की बात हो, चाहे वो मास मैसेज देने की बात हो, तमाम हर चीज़ का। तो कितना अहम योगदान मानते हैं? और क्योंकि ये सभी बच्चे जो हैं बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, कई इनके कैंप्स लगातार ऑर्गेनाइज रहते हैं। अब तो मेल के साथ जो हमारी बच्चियाँ हैं वो भी उनके लगातार कैंप्स लग रहे हैं। तो किस तरह से इनके लिए आगे रास्ता खुलता है अगर किसी को भी डिफेंस सेक्टर में जाना, डिफेंस फोर्सेज में जाना, तो एनसीसी कितना हेल्प करती है इन तमाम बडिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको? देखिए, एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले आपको एकता और डिसिप्लिन के बारे में बताता है। जब एक बंदा यूनिफॉर्म पहन लेता है तो ऐसे ही वो आधा फौजी हो जाता है। तो एनसीसी के कैडेट जितने हैं वो आपने देखा होगा कोविड के समय में उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम किस प्रकार से सरकार की सहायता कर सकते हैं जो उनको बन सकता था, जैसे कि मैसेज जो फैलाना, किस प्रकार से कितने जगह उन्होंने, जैसे एटीएम जहाँ पे लोगों को पता नहीं था कि हमको किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करना है, या बाज़ारों में या मंडियों में, वहाँ पे एनसीसी के, क्योंकि उतनी तो फौज है नहीं ना पुलिस फोर्स है जो सब जगह से, तो एनसीसी को किया। इससे कैडेट्स को ये भी फील हुआ कि हम भी देश के काम आ सकते हैं, और ये आप अपने भीतर ही एक मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है कि मेरा उपयोग सरकार या देश कर रही है। तो इस लेवल पे ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और जहाँ तक एनसीसी का है सवाल है, वो उसमें कैंप्स होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग दिया करते हैं जिससे कि उनको फ़ौज में भर्ती होने में सहायता मिलती है। तो आपने देखा होगा कि एनसीसी के कैडेट्स तमूमन आइदर फ़ौज में एक ऑफिसर के तौर पर अगर उसकी काबिलियत है तो जाते हैं, नहीं तो एक जवान के तौर पे तो बहुत आ जाते हैं। इसमें एनसीसी उनको फैसिलिटेट करती है, उनको मार्क्स के देती है, प्लस उनको ट्रेनिंग भी देती है। तो इस प्रकार हम कोशिश यही रहती है कि जितने एनसीसी में कैडेट्स हैं वो एक अच्छा सिटीजन बने इंडिया का, और साथ साथ फ़ौज के भी में जितने हो सके जिसकी काबिलियत है वो भर्ती हो सके। सर, एक चीज़ और, जो हमारी बच्चियाँ अभी अभी के समय एनसीसी के साथ जुड़ी हुई हैं, उन जो ट्रेनिंग कर चुकी हैं, तो क्या कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी या फिर उनसे कांटेक्ट लगातार होता रहता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें मिलते हैं जो कि एनसीसी कैंप्स लगा चुके होते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चाहे वो बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, इंडियन कहीं पे भी वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए खुलें तो हमें जो है डायरेक्टली हमें अप्रोच किया जाए। तो उसके लिए भी क्या कुछ खास तैयारियाँ रहती हैं? जिस तरह आजकल का ज़माना है, कोई अप्रोच आपको नहीं करता, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अभी हर फोर्सेस में, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो या आर्मी हो, सब में लड़कियों के लिए जगह है। आजकल लड़की पहले केवल अफसर के तौर पे जाती थी, अब जवानों के तौर पे मिलिट्री पुलिस में भर्ती शुरू हो गई है। हमारी फर्स्ट बैच ऑलरेडी सर्विंग शुरू कर दिया है मिलिट्री पुलिस में, जो पहले नहीं था। उसी तरह आपने सीआरपीएफ में गर्ल्स बटालियन देखा होगा, वुमेन बटालियन, बीएसएफ में भी गर्ल्स बटालियन है, और पुलिस फोर्स में तो है ही। तो लड़कियों के लिए आजकल कोई लड़कों से कम नहीं है और सब जगह इनके लिए रास्ता खुला हुआ है। इनको केवल जो
बीच बीच में जो एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं उस पर ख्याल रखना पड़ता है। और हम लोग भी जैसे हमको कोई मैसेज आता है तो हमको इनका व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा हुआ है। हम एएनओ को और कैडेट्स को उस व्हाट्सअप ग्रुप से कोई भी एडवर्टीजमेंट जो पैरामिलिट्री फोर्सेज या भर्ती का आता है हम उसके द्वारा इनको बताते रहते हैं, और जो इच्छुक होते हैं वो उसमें अप्लाई करते हैं। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे आज का दिन बहुत खास है और ये तमाम एनसीसी के कैडेट्स भी आज जो है आर्मी डे मना रहे हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह से ये एनसीसी के कैडेट्स अभी बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अपना पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आगे ये फोर्सेस में जाकर भी भारत का नाम रोशन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।